चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोग मोबिशाला के थ्रू इसको पढ़ रहे हैं, और मोबिशाला में मैं विनोद सर आप सभी लोगों को सीसेट में मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ। यूपीएससी के लिए सीसेट, यूपीएससी के बाद हम यूपीपीसीएस भी पढ़ते हैं, और यूपीपीसीएस के बाद बीपीएससी भी पढ़ते हैं। मतलब जिसमें सीसेट का पोर्शन मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, तो अभी हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी का, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अब देखिए, इफ द एवरेज ऑफ यम नंबर इज n स्क्वायर एंड द सम ऑफ एंड दैट ऑफ n नंबर इज m स्क्वायर, देन द एवरेज ऑफ m प्लस n, यानी m प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से समझिए कैसे निकालते हैं इसका एवरेज, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जो संख्या होती है, क्या लिखा है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है। बहुत आसान चीज़ है। अब ध्यान समझिए कि किसी भी संख्या के जब हम n स्क्वायर मतलब उसका औसत निकालते हैं, तो कुछ संख्या निकालने के लिए उसका औसत में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी m का n में मल्टीप्लाई हो गया, यानी m n स्क्वायर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, यानी कि ये हो गया n m स्क्वायर हो गया, ये कुल संख्या हो गया। कुल संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, तो सभी संख्याओं हो गया। सभी संख्याओं को जोड़ लिए आप, तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही तो होता है औसत। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही तो होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये नहीं होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज इज इक्वल टू होता ही है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो संख्या कितना है m, और फिर एक संख्या कितना है n, तो ये क्या हो गया m प्लस n। आ रहा समझ में बात, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए अच्छी बात है कि समझ में आप लोगों को आ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप क्या है, तो यहाँ पे m और n है, यहाँ पे भी m और n है, तो m n को हम कॉमन कर लेते हैं, m n को कॉमन कर लेते हैं। m n को कॉमन किया, यहाँ पे बचा n, और यहाँ पे क्या बचेगा m, और नीचे आपके नीचे क्या है, तो m प्लस n है। समझ में आ रहा बात। तो ये m प्लस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका m n, यानी कि m n। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अभी इस तरीका बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही पहले से पता होना चाहिए। यहाँ पे m की जगह पे a कर देगा, a संख्याओं का औसत b स्क्वायर, b संख्याओं का औसत a स्क्वायर, तो बताना a प्लस b संख्याओं का औसत क्या होगा, ये भी होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।